जो लोग साइबर सिटी गुरुग्राम में अपने आशियाने के लिए अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को खर्च करते हैं, वही लोग अब अपने आशियाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के सेक्टर 69 से सामने आया है, जहां पर एक बिल्डर का प्रोजेक्ट बीते 2018 से लेट चल रहा है और लोगों को जहां 2022 में उनके आशियाने सौंप दिए जाने थे, मगर अब तक उनका कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं बैंक 2018 से लगातार लोन की किस्त काट रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर आशियाना नहीं मिलेगा तो बैंक का पैसा वह दे पाएंगे या नहीं। मजबूरन अपना सिबिल रिकॉर्ड खराब ना हो, जिसके चलते बैंक का पैसा उन्हें देना पड़ रहा है, मगर आशियाने पर एक ईंट भी अब तक नहीं लगाई जा रही। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये बीते कई सालों से इसी हालत में है और यहाँ पर ना ही कोई काम हुआ है। बस कंस्ट्रक्शन करके स्ट्रक्चर को कुछ हद तक खड़ा कर दिया गया, ना खिड़की लगी ना दरवाजे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सर, अक्सर बेलगाम बिल्डरों की घटनाएं जो हैं गुरुग्राम में सामने आती रहती है। ज़मीनों को कब्जाने की बात करें या फिर पैसा लेकर के पोजीशन न देने की बात करें, ऐसे में आपका जो मसला है वो क्या है और इस मसले को लेकर के कहाँ किस किस चौखट तक आप पहुँचे हैं? 2018 में हमने ये मकान भरा था, हमें अलॉटमेंट हुआ था 2018 में। ठीक, उसके बाद में काम शुरू हुआ। काम थोड़ा स्लो शुरू से ही था, बट काम चल रहा था। कोरोना आया, काम रुक गया। पैसे हम देते रहे बिल्डर को, हमारा लोन था, पैसे जाते रहे बिल्डर के पास में, क्योंकि होम लोन था, वहाँ से रिलीज़ होना ही था पेमेंट। हमारे पास में रिक्वेस्ट आती थी, हम रिलीज़ के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते थे। उसके बाद में हमने कोरोना टाइम में ही धक्के खाए, क्योंकि नौकरियां चली गई थी लोगों की। संजीव मान जी वहाँ पे होते थे, टीसीपी जो उस टाइम लीड कर रहे थे, एसटीपी, उनके पास में हम गए। तो क्योंकि काम नहीं चल रहा था, किसी के पास में नौकरियां भी लोगों की जा चुकी थी, ज़्यादातर लोगों की, तो फिर उन्होंने उसकी जो पेमेंट है वो रुकवा दी, क्योंकि काम भी कंस्ट्रक्शन भी बंद था। 2020 कोरोना हुआ था, तब से लेकर अब तक 2023 कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया। पोजीशन का टाइम क्या दिया गया था आपको? कीमतें क्या रही हैं आपके? पोजीशन का टाइम जो हमें दिया गया था, जो विश्वासघात आपके साथ हुआ है, उस विश्वासघात को होने में मतलब किस तरीके से वो आपसे विश्वासघात हुआ? किस चीज़ पर आपने विश्वास कर ये फ्लैट्स खरीदे और अब क्या हुआ आप लोगों के साथ, बताइए। मेनली हमने तो यही सोचा था कि ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आने वाले फ्लैटों में कई सारे सरकारी विभाग होते हैं। हरेरा होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है। तो हमारा विश्वास तो यही था कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, हरेरा है, सरकार की इतनी सारी समितियां हैं, तो मेनली अगर उन सरकारी समितियों के होते हुए भी अगर ये बिल्डर ऐसे काम कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें सरकार और सरकार के द्वारा ये चलाए जा रहे ये सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, यही जिम्मेदार हैं डायरेक्टली कि हमारा फ्लैट जो